मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह पर आप आम जनता और ख़ास लोगों के साथ हमारी बातचीत विभिन्न मुद्दों पर सुन सकेंगे। आप तक ये बातचीत पहुंचती रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकॉन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आम और ख़ास लोगों की बातचीत आप तक सीधी पहुंचा सकें। बहुत धन्यवाद। और अब आज की बातचीत हैं वीरेंद्र बरियार ज्योति जी, जो पटना के रहने वाले हैं और उनका 30 साल का पत्रकारिता का अनुभव है। वीरेंद्र जी पत्रकारिता के साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग आर्टिस्ट भी हैं। उनके बनाए हुए पोर्ट्रेट कई नेताओं के हैं, बिहार के कई नेताओं के उन्होंने पोर्ट्रेट बनाए हैं। आज हम उनसे बातचीत करके ये जानेंगे कि बिहार के चुनाव के बाद की पोर्ट्रेट वहाँ की क्या बन रही है। वीरेंद्र जी, का हाल बा बिहार का? जी, बिहार में क्या हाल बा? बिहार जी। में सब ठीक बा, लेकिन अभी चुनाव को लेकर जो बात कर रहे हैं आप, चुनाव में थोड़ा असमंजस की स्थिति है कि महागठबंधन अगर एक साथ जुड़ जाने से शुरुआती दौर में लग रहा था महागठबंधन में टूट होगी, लेकिन वो टूट नहीं हुई। कांग्रेस ने थोड़ा बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन ये जो शासन सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है वो नीतीश कुमार को झेलना पड़ रहा है 15 साल के शासन में जो है। तो इसलिए इस बार बड़ा गड्ढमगड्ढ स्थिति है। और लोजपा लोजपा जो उनका एनडीए का पुराना सहयोगी था, इस बार अलग लड़ रहा है। तो इसलिए जो है ये जो सारा मामला है, ये भाजपा का ही खेल है। भाजपा का खेल इसलिए है वो दो नाव पे सवार कर रही है। एक नीतीश का साथ भी है और लोजपा को अलग से खड़ा करके अगर उसको पार्टी दोनों मिला के और निर्दलीयों को मिला के अगर हो गया तो नीतीश से एक पल्ला झाड़ लेंगे। और अगर नहीं हुआ, लोजपा को उतनी सीट नहीं आई, तो फिर तो नीतीश में साथ में ही है, उनके साथ तो सरकार बना ही लेंगे। लेकिन जो भाजपा का यहाँ डबल गेम चल रहा है। लेकिन अभी जो हम सर्वे देख रहे हैं, सर्वे में दो तरीके की बातें आ रही हैं। एक तो हर सर्वे में ये बताया जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार से बिहार के लोग परेशान हैं, यानी कि जो सत्ता विरोधी वोट हैं वो नीतीश कुमार के विरोध में पड़ रहे हैं। दूसरी बात, हर सर्वे में ये दिखाया जा रहा है कि कमोवेश किसी न किसी तरीके से एनडीए की ही वापसी हो रही है। तो ये दो बातें हजम नहीं हो रही कि अगर नीतीश को सत्ता विरोधी वोट पड़ रहा है तो फिर उनकी सरकार कैसे बनेगी? नहीं, वो इसलिए बनेगी कि नीतीश के खिलाफ नाराजगी तो है जी, लेकिन लोग ये नहीं चाहते हैं कि वहां राजद फिर दोबारा शासन में आए। तो इसलिए जो खासकर मध्यम वर्ग और सवर्ण वोट जो है वो नहीं चाहता है कि लालू फिर से आए, लेकिन इसलिए उनकी मजबूरी है कि नीतीश के अलावा वो दूसरे को वोट नहीं दे सकते हैं। वो वोट भले नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वोट अपना वो एनडीए को ही देंगे, वो आरजेडी को या कांग्रेस को उसको नहीं देंगे। अच्छा, मतलब जो सवर्ण वोटिंग बूथ पे जाएंगे, हाँ, जो सवर्ण मतदाता बूथ पे जब जाएंगे वो जो सवर्ण मतदाता है जी, जो सवर्ण मतदाता है वो 1990 के पहले वाली स्थिति चाह रहा बिहार में। जब एक सवर्णों का या अपर कास्ट का बिहार पे राज होता था, वो स्थिति वो वापस चाह रहा है। नहीं, वापस तो चाह रहा है, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि दलित और पिछड़ा के बिना राजनीति में अभी दिक्कत है। सवर्ण में इसलिए सवर्ण में वोट डालने नहीं जाता। अभी भी सवर्ण जो है वोट डालने पूरी तरह से नहीं जाता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हम हैं। हम वार्ड काउंसिलर के चुनाव में 17 में खड़े हुए, तो हमारा जो इलाका है 4 सेक्टर था, तो चारों सेक्टर में हमारे परिचित भी हैं और सब सवर्ण लोग हैं, लेकिन वोट डालने लोग नहीं निकले। उससे क्या हुआ कि जो 2 गांव पड़ता है, मलाई पकड़ी और दुसादी पकड़ी, उसका आदमी जीत जाता है। शहरी वोट उसको नहीं पड़ता है, गांव के वोट से जीतता है, और हमारे लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। अभी भी कोरोना में देखा, अभी लोग बहुत लोग से कह रहे हैं कि कोरोना में वोट डालने नहीं जाएंगे हम।
अब इसका असर तो एनडीए पे पड़ेगा। अगर ये लोग नहीं जाए कोरोना के डर से भी, तो इसका भी असर पड़ सकता है, क्योंकि दलित लोग को मतलब नहीं है कोरोना से, उनमें कोरोना का खौफ नहीं है। वो तो लालू देख रहे हैं, कांग्रेस देख रहे हैं, जुट होकर जाएंगे वोट डालने, तो इसका भी कुछ असर हो सकता है। अच्छा, क्या नीतीश को नुकसान होगा एनडीए को? लेकिन तेजस्वी यादव की रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है, उसको लेके दो बातें कही जा रही हैं। जो राजद के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि हमारे राजद के पक्ष में हवा है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हर रैली में भीड़ होती है। भीड़ तो बहुत बार राहुल गांधी की रैलियों में भी हुई, लेकिन रैलियों में जो भीड़ दिखती है, क्या वो वोट में ट्रांसफर हो जाती है? जरूरी नहीं है। रैली में तो भीड़ जुटाया जाता है। तो चाहे किसी का भी रैली हो, तो एक ही लोग रहते हैं, भीड़ जुटाया जाता है। खास करके अभी लालू और तेजस्वी का जो ये चुनाव जो है, तेजस्वी पहली बार लड़ रहे हैं, चिराग पासवान पहली बार लड़ रहे हैं, और वीआईपी के मुकेश सहनी, तीनों जो युवा हैं, ये तीनों पहली बार चुनाव में जोर आजमाइश लगे हैं। अब ये तीनों युवा जो हैं, युवा वोटर को कितना अपने पक्ष में कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नहीं, युवाओं में एक नाम सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, वो ब्लैक कपड़े, काले कपड़े पहनने वाली प्रिया पुष्पम जी का भी। प्रिया पुष्पम है, लेकिन उनका कहीं कुछ है नहीं। अच्छा। वो तो सीधे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। हाँ, उन्होंने पहले जो बड़ा हर पेज में अखबार में विज्ञापन फुल पेज का दिया था कि मुख्यमंत्री की दावेदार उम्मीदवार, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि वो बांकीपुर विधानसभा, पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से खड़ी हैं, और उनका पार्टी को मान्यता नहीं मिला हुआ है, तो वो निर्दलीय के रूप में लड़ रही हैं। नहीं, तो यहाँ जो चुनाव विधानसभा का होता है, वो मुख्यमंत्री का तो होता नहीं है। चुनाव तो एमएलए का होता है, एमएलए मिलके मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो प्रिया के पास जब अपने एमएलए नहीं होंगे, तो उनको मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? मुख्यमंत्री वो एक प्रयोग किया है उन्होंने, युवाओं को अपने पक्ष का सपोर्ट हुआ नहीं, वो सिर्फ अखबारी ही नेता बन के रह गई, कहीं जमीन पे वो दिखाई नहीं दी। एक साल में वो कहीं जमीन पर दिखाई नहीं पड़ी। वो जमीन पे दिखाई देती, उनको संभावनाओं को समझती, समस्याओं को सुनती, लेकिन वो कुछ किए नहीं। वो सिर्फ अखबारी बयानबाजी और वही तकनीक के सहारे जो है चुनाव जीतना की कोशिश में लगी रही, जो उनके लिए माने समझिए कहीं किसी को नुकसान टक्कर देने की स्थिति में वो नहीं है। किसी को उनसे नुकसान नहीं है, ना महागठबंधन को, ना एनडीए। मतलब बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार युवाओं की दावेदारी ज्यादा है जी। और भाजपा की दावेदारी है, और 3 नए युवा। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के पास कोई युवा नहीं है, और जदयू के पास भी कोई युवा चेहरा नहीं है। नहीं, युवा चेहरा नहीं उनके पास। तो इसका नुकसान, इसीलिए तो तीनों तेजस्वी, देखिए नीतीश के खिलाफ जितने भी नाराजगी रहे, लोग चाहते हैं लालू ना आके उससे अच्छा नीतीश ही है, भले कुछ करे ना करे, लेकिन नीतीश को लोग और एनडीए वाले इसको भुना भी रहे हैं कि वो जंगल राज का खौफ दिखा। जब 15 साल इनकी सरकार की हो गई, अभी भी वो जंगल राज को ही याद कर रहे हैं, लालू का जंगल राज फिर ना आ जाए। और जो लोग हैं खबर से डरते भी हैं, उनके भगावे में आ भी रहे हैं, जंगल राज फिर ना आ जाए। अच्छा, लेकिन सवर्ण और वैश्य, लेकिन सवर्ण दिखाया जा रहा है, वैश्य और सवर्ण ही। लेकिन सवर्ण जो जिसे जंगल राज कह रहा है, राजद और उसके जो समर्थक लोग हैं, वो उसी को सामाजिक न्याय की बात कहते हैं कि वो जो दौर था वो सामाजिक न्याय का दौर था, जहां पिछड़ी दलित सभी जातियों को एक न्याय दिया गया था। आपकी क्या कहना है? नहीं, सवर्ण, देखिए सवर्ण का डर बहुत हद तक जायज भी है, लेकिन दलित पिछड़े जो हैं, दलित पिछड़ों का बिहार में विकास नहीं हुआ। दलित तो और महादलित बन गए।
दलित यही हुआ कि लालू राज में दलित फिर आगे जाके महादलित बन गए, वो तो और उनका तो डिमोशन ही हुआ। मतलब राजनीति ने दलित और पिछड़ों को अलग अलग खेमों में बांट दिया। देखिए, आपकी क्या कहना है? नहीं, सवर्ण, देखिए सवर्ण का डर बहुत हद तक जायज भी है, लेकिन दलित पिछड़े जो हैं, दलित पिछड़ों का बिहार में विकास नहीं हुआ, दलित तो और महादलित बन गए। दलित यही हुआ कि लालू राज में दलित फिर आगे जाके महादलित बन गए, वो तो और उनका तो डिमोशन ही हुआ। बिहार में सामाजिक न्याय पे जो है दलित पिछड़ों को के साथ सिर्फ छलावा ही किया गया। एक उदाहरण है मेरे पास, एक बार लालू यादव के पास बैठे हुए थे, लालू यादव के पास बैठे हुए थे, कुछ जहानाबाद के कोई किसी गांव के कुछ लोग आए, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के लोग आए, लालू से कहा कि हमारे गांव में सड़क बना दिया जाए, बहुत दिक्कत होता है, जरा सड़क बनवा दिया जाए। उन्होंने क्या कहा, वो बड़ा मजेदार बात है। लालू ने उनसे कहा अगर सड़क बन जाए तो हर गांव में, तो पुलिस जाए तो सबको पकड़ ली। उन्होंने वो दिखाया कि पुलिस सड़क बन जाएगा तो पुलिस पहुंचेगी, तुम लोग को पकड़ेगी। तो गांव वाले बड़ा खुश हुए कि लालू तो मेरा हितैषी है, हमको पुलिस से बचा रहा है, हमें सड़क नहीं चाहिए, राजनीति करते रहे। हाँ, हमें सड़क नहीं चाहिए। लालू ने सड़क भी नहीं बनाया, उनका वोट पक्का भी बना लिया। कि लालू तो मेरा हितैषी है, वो इसी तरह के हितैषी रहे हैं लालू यादव। अच्छा बीरेंद्र जी, एक दूसरा सवाल है न्याय के जी, एक आपने भी सोशल मीडिया पे सुना होगा कि बिहार में जो एक लड़की है नेहा सिंह राठौर, उसका एक गाना बहुत प्रचलित हो गया है बिहार में, काबा, और उसके बाद युवाओं का एक ट्रेंड जो है वो डेवलप हो गया नौकरियों के लिए। तेजस्वी यादव ने 10 लाख की बात की, बाद में भाजपा 19 लाख पे आ गई। तो क्या बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनने जा रही है बिहार चुनाव में? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बेरोजगारी, शिक्षा, स्कूल, जितना भी अस्पताल, स्वास्थ्य, जितना भी मसला होता है चुनाव के पहले होता है, और जैसे जैसे चुनाव करीब आता है वो सारा मामला गौन हो जाता है और जाति पाति, जाति धर्म ही आगे आ जाता है। कि बिहार के हर चुनाव में देखा गया है, जितने भी कैंडिडेट यहाँ चुने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, ये देख के नहीं कि वो विकास का काम करेगा, उसका रिकॉर्ड क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, ये देखा जाता है किस क्षेत्र में कितने जाति के लोग हैं, कितने वोटर हैं, ये देख के यहाँ उम्मीदवार बनता है। तो फिर विकास और रोजगार किस काम का? मतलब नौकरियां इस बार मुद्दा नहीं है। चुनाव आते आते कभी नहीं है, हर बार चुनाव से पहले रहता है लेकिन बाद में खत्म हो जाता है। अच्छा, कोई और दिलचस्प? जाति धर्म ही वही सामने। आप पटना में हैं, वहाँ की राजधानी को देख रहे हैं, पूरा बिहार देख रहे हैं, कोई और रोचक बात जो आप दर्शकों को बताना चाहें बिहार चुनाव से रिलेटेड? बिहार चुनाव में सबसे बड़ा खास बात यही है कि इसमें हर साथी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। जैसे लोजपा जो है एनडीए के साथ रहा था, और एनडीए से अलग लड़ रहा है। मांझी जो थे वो महागठबंधन में थे, एनडीए में आ गए हैं, और ये महागठबंधन एनडीए में आ गए हैं। तो यहाँ जो पुराने साथी लोग उलट पुलट हो गए हैं, इसलिए इस बार वोट का समीकरण और प्रभावित करेगा चुनाव को। मतलब आपस में कुछ साफ कुछ आ नहीं रहा है, कुछ उभर कर क्या रिजल्ट आएगा। आपस में मिला के यही लग रहा है कि नीतीश ही बनेंगे, भले कम मार्जिन से बने, जैसे तैसे खींच खाच के बने, लेकिन उन्हीं का सरकार बनने का संभावना दिखता है। आपस में भीतर घात है चुनाव का सबसे बड़ा कारण। सबसे ज्यादा भीतर घात भाजपा का है।
भाजपा ने ही नीतीश के खिलाफ भी है। नहीं चाहती है कि नीतीश को अब यहाँ उसे छुटकारा पाना भी चाह रही है। चुपचाप है इसलिए कि वो सजना और ये क्या नाम है मुजफ्फरपुर बालिका गृह वाला मामला, इसका कच्चा चिट्ठा है भाजपा के पास। जबकि हर चुनाव भाजपा के खिलाफ कुछ बोलते थे लोग। चुनाव के बाद क्या ऐसी संभावना बन सकती है कि नीतीश कुमार लालू और कांग्रेस के साथ चले जाएं? जा सकते हैं। भाजपा का जो डबल गेम है, इसमें भाजपा और इंडिया को नुकसान का भी संभावना दिखता है। अगर नीतीश और जदयू और राजद के 123 की स्थिति जादुई आंकड़ा आ जाता है तो नीतीश तो पार्टी मार करने में माहिर है, उनका तो इतिहास रिकॉर्ड रहा है। कि भाजपा से तो वो नाराज हैं, भाजपा से वो बिके हुए हैं। दोनों को मिलकर सरकार बनाने की वो दोबारा वो स्थिति आ सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, और हम बीच बीच में फिर आपके साथ बात करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। जी सर।